हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? मिस्टर इंडिया तो नहीं बना हूं मैं, एक बार सब कुछ परफेक्ट है। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ओके, और जल्दी हम अपनी लाइव क्लासेस लेके आएंगे। अभी आप लोग के लिए बहुत ही शानदार एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, परसेंटेज। और परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो बहुत सारे चैप्टर्स को इफेक्ट करता है। ओके, जैसे आप मान लो डेटा इंटरप्रिटेशन करोगे तो उसमें परसेंटेज का रोल अच्छा खासा रहता है। फिर उसके बाद से मैं बता दूं आपको, रेशियो में एक परसेंटेज का पार्ट आपको मिलता है। फिर आपको बता दूं CI और SI, हाँ जी, CI और SI का जो पूरा पार्ट है ये पूरा का पूरा परसेंटेज पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये सारा का सारा परसेंटेज पे डिपेंड करता है और बड़ा ही बेसिक सा और शानदार सा चैप्टर है ये। इसकी 2-3 क्लासेस हमारी चल चुकी है, अब उसके आगे आज बात करेंगे। ओके, तो समय बर्बाद न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज वाली। ओके, तो देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, और इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप सभी लोग। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। वयस्कों में बोला जा रहा है 40% पुरुष है तथा 30% महिलाएं हैं, विवाहित है। ओके, उसके बाद से बोला है कि जितने वयस्क का प्रतिशत, विवाहित वयस्क का प्रतिशत क्या है, ये पूछा गया हमसे। ओके, यदि कोई पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता, ठीक है, और कोई महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती, ठीक है, और उसके बाद से बोला गया कोई विधवा या विधुर नहीं है। ओके, तो जितने भी शादीशुदा लोग हैं ना, कहने का मतलब है सब एक दूसरे से शादी किए होंगे, सब एक दूसरे से, कहने का मतलब एक पुरुष एक महिला। ओके, कोई विडो नहीं है इसमें, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसकी वाइफ नहीं है, कोई ऐसा औरत नहीं है जिसका पति नहीं है। एक बात क्लियर है, और एक से अधिक शादियां भी नहीं किया, हर एक इंसान किसी एक इंसान से शादी किया है। ओके, एक महिला और एक पुरुष आपस में शादी किए हैं। ओके, तो अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो 40% शादी किए होंगे ना मेरे भाई, ये जो 40% पुरुष शादी किए होंगे, ये 30% महिलाओं से शादी किए होंगे। ओके, तो जो भी पुरुषों का 40% होगा, और ये आपस में देखो, एक पुरुष एक महिला आपस में शादी करेंगे, तो जितना भी, अगर मान लो पुरुष जितने भी शादीशुदा होंगे, मान लो 20 पुरुष शादीशुदा होंगे, तो मैं 20 पुरुष के लिए 20 महिलाएं चाहिए ना शादीशुदा, तो 20 पुरुष शादीशुदा तो 20 महिलाएं भी शादीशुदा होंगी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे शादीशुदा की क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पे मेरे भाई 40 पुरुष हैं। ओके, अब 40 पुरुष में तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेल जितने भी हैं, ओके, जो भी जितना भी मेल होगा, इनका 40% किसके बराबर होगा? अब ये मेल का 40%, ये डेटा आ जाएगा जितने भी शादीशुदा होंगे, ये होंगे मैरिज वाले होंगे, शादीशुदा मैरिज वाले होंगे, ठीक है, ये होंगे। अब उसके बाद से जो भी फीमेल होंगी, फीमेल की 30%, ऐसा देखो, जो भी फीमेल होंगी उनकी 30% भी शादीशुदा, क्योंकि फीमेल 30% शादीशुदा है, ये भी मैरिज वाले ही होंगे। ओके, और ये आपस में एक दूसरे से शादी किए होंगे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेल का 40%, ध्यान से सुनना, मेल का 40% किसके बराबर होगा? तो फीमेल के 30% के इक्वल होगा। मेल का 40% किसके इक्वल होगा? फीमेल के 30% के इक्वल होगा। ओके, अब मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं मेरे भाई कि, अब यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो मेल को यहीं रहने देता हूं, फीमेल को नीचे लेके आता हूं, बटे फीमेल हो गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया? तो मेल का अब देखो, फीमेल को इधर लेके आएंगे, मेल को इधर ही, तो 30 तो यहीं रह जाएगा, 30% हो गए, बटे 40%। अच्छा, परसेंट दोनों तरफ है तो बटे 100 करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे मेरे भाई, तो अब देखो यहां पे हम सॉल्व करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, तो बचेगा हमारा 3/4। ओके,
अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आदमी के सामने मेल जितने भी होंगे, मेल जितने भी होंगे वो कितने होंगे, तो कहोगे सर 3। आदमी टोटल 3 है, तो महिलाएं कितनी है, तो 4 है। आदमी अगर टोटल 3 है तो महिलाएं कितनी है, 4। मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि देखो वो तो परसेंटेज से इक्वल कर दिया और सब कैंसिल होकर बच गया। मेल है 3 तो महिलाएं हैं 4 है। ओके, अब जब मेल 3 है महिलाएं 4 है तो इनका रेशियो है, तो मैं कुछ ऐसा मान लेता हूं अपने तरफ से, मेल और फीमेल। ओके, मेल है 3 तो इनको 3 को मैं 300 मान लेता हूं, 4 को मैं 400 मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं मेरे भाई, कि रेशियो में अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर मैं बोलूं ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो ऐसे मैं लिख दूं, ए और बी का रेशियो है 3:4 है। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए और बी का रेशियो 3/4। अच्छा, अगर मैं दोनों में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर इसमें मान लो 6 से गुणा करूं और इसमें भी 6 से गुणा करूं, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर दोनों में अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वापस यहाँ भी 6 से 6 कैंसिल होगा। ओके, अगर मैं 3/4 था, इसको 100 से गुणा कर दूं, दोनों को ऊपर नीचे 100 से भी गुणा कर दूं, तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी भी ये 300 होगा और ये 400 होगा। ठीक है, रेशियो में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 300 400। ठीक है, वही सेम है क्योंकि वापस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। ठीक है, ये हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि मेल है 300 और फीमेल है 400। हमने अपनी तरफ से मान लिया। 100 के डेटा में 100 के ही मल्टीपल में क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज का चैप्टर है और परसेंटेज में कहीं 100 से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि परसेंटेज बाद में हो सकता है निकालना पड़े कुछ, तो बाद में मुश्किल हो जाए। ओके, अब इसके बाद से बोला है सीधा सीधा बोला गया कि इनमें से कोई कितने पुरुष और कितने महिलाएं, मतलब टोटल कितने शादीशुदा लोग हैं। तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेल है, कुल मेल है आपके 300, कुल फीमेल है 400, तो कुल मैं यहां कह सकता हूं कुल टोटल लोग कितने हो गए, 700। कह सकता हूं कि नहीं, 700 टोटल है। ओके, अब जब टोटल 700 है मेरे लाल, ओके, जब टोटल 700 है, अब बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत शादीशुदा है, ऐसा पूछा गया है। ओके, तो पुरुष जितने भी थे उसका 40% शादीशुदा थे ना, तो पुरुष का 40%, तो इसका 40% जैसे ही निकालोगे आप, तो 300 का 40% निकालोगे तो 300 गुणे 40/100 ऐसे ही निकालते हो ना आप, 300 गुणे 40/100 कर लेते हो। ठीक है, 0 से 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 300 का 120 आ गया। 300 का 40% कितना होता है, 120 आ गया। ठीक है, ये हमारा 120 हो गया। ओके, अगर आप यहां पे फिर वैसे ही करेंगे, 400 का अगर मानेंगे, 400 टोटल महिलाएं थी, इसका 30% शादीशुदा है, तो अगर इसका 30% अगर मैं निकालूं मेरे भाई, तो 400 का 30% होता है 120 ही होता है। ओके, 120 ही होता है। क्लियर है। जब 300 का 40%, 300 टोटल पुरुष तो उसका 40, पुरुषों का देखो बोला है ना क्लियरली कि 40% पुरुष शादी कर रहे हैं, तो ये 40%। महिलाएं जितनी भी महिलाएं हमने 400 मान लिया, 400 का कितना परसेंट, तो 30% शादी कर रहे हैं, तो ये शादी कर लिया। ओके, अब टोटल शादीशुदा कितने लोग हो गए, तो 120 पुरुष और 120 महिलाएं आपस में शादी किए होंगे, तो ये टोटल जनसंख्या कितनी, जनसंख्या का कितना 240 हो गया। ठीक है, अब यही पूछा है कि ये टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है। ओके, तो सिंपल तरीके से मेरे भाई मैं ऐसे इसको कह सकता हूं कि 240 लोग शादी किए हैं, कितने में से, टोटल 700 पॉपुलेशन होगी ना, 300 मेल और 400 पुरुष, तो टोटल 700 में से। ठीक है, 240 लोग शादी किए हैं, कितने में से, तो टोटल 700 में से, तो इनटू 100 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर कैसे आएगा जरा देखो, इसको सॉल्व करो। 0 से 0 0 से 0 एकदम मक्खन जैसा। ये हो गया 240, 240/7 करेंगे तो ये 70 के 21 हो गया। ओके, 21 आ गया। अब यहाँ पे 3 और 0 बचेगा, 7 चौक 28 आ गया। ओके, 28 और 2 एक्स्ट्रा बचेगा, 2/7%। तो ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या हमारा? ओके, ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, ये थोड़ा टाइपिस्ट की ये हो सकती है गलती है, तो इसमें 34 सही, 34 सही, इसको 1 को बना लेते हैं, 34 सही, इसको 1/7 कर लो, 1/7, इसको 2/7 कर लो। ठीक है, ये हमारा सही आंसर, इसे मान लो सी पार्ट। ओके, सही आंसर मैंने आपके सामने निकाल दिया है, 34 सही 2/7 है। उसने ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू टाइपिस्ट ने छोड़ दी है, तो फिलहाल मैं अपनी तरफ से एडिट कर दिया। ओके, बात समझ गए? तो देखो क्या क्वेश्चन में था, क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, शानदार क्वेश्चन था। 40% पुरुष और 30%, जितने भी पुरुष होंगे ना उसका 40% और जितनी भी महिलाएं होंगी उसकी 30% शादीशुदा है।
अब ये आपस में शादी किए होंगे तो जितने पुरुष शादीशुदा होंगे उतनी महिलाएं शादीशुदा होंगी, मतलब पुरुषों का 40%, पुरुषों का 30% महिलाओं के 40% के बराबर होगी, पुरुषों का 30% महिला, पुरुषों का 40% महिलाओं के 30% के बराबर होगी। बराबर जैसे ही किया तो इसको सॉल्व करेंगे, पुरुष यही रहेंगे, मेल यहाँ होंगे, फीमेल को नीचे लाएंगे, तो अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो 30/40 हो गया, 30/40 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4 हो गया। जब 3/4 हो गया इसका मतलब मेल हो गए 3, फीमेल हो गए 4। तो मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि 3-4 को मैं रेशियो के ही फॉर्म में, तो मैं अपने तरफ से कन्वर्ट कर लेता हूं 300-400, क्योंकि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 300, ये 400। अब बोला जा रहा है कि ये अगर मैं कहूं कि इसका देखिए मेल जितने भी उसका 40% शादीशुदा, अब हमने बताना कि कितने प्रतिशत, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं। तो अब मेल हो गए 30, 300 का 40% शादीशुदा है, तो 300 का 40% निकालेंगे तो 120 लोग शादीशुदा है। ओके, यहाँ हो गए फीमेल कितनी होगी 400, 400 का 30% अगर निकालेंगे तो 400 का 30% शादीशुदा है, तो 400 का 30% 120 हो गया, ये आपस में शादीशुदा है। तो टोटल शादीशुदा कितने हो गए 120 टोटल हो गए 240 लोग शादीशुदा है। कितने में से? तो टोटल 700, 300 पुरुष और 400 महिलाएं, तो टोटल 700 में से 240 लोग शादीशुदा है। तो 700 में से 240 लोग शादीशुदा हैं, तो टोटल कितने प्रतिशत हो गए? तो 34 सही 2/3% हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ओके, बोलो ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ये हमारा आया था यूपीएससी 2019 में, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके, सारे के सारे जल्दी से इनका आंसर बताइए। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं मेरे भाई। ओके, देखिए जरा, बोला जा रहा है कि ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। ओके, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% से बढ़ जाता है। अब देखो, मान लो ऐसा है, मान लो ये बी होगा, ओके, ये मान लो ए है, ओके, और ये अलग से बी है, छोटा सा बी है। अब मैं कहूं ना कि बी को अगर इसके ऊपर रख दे रहा हो ना, तो ए का पूरा ये वजन ना 60% से बढ़ जाता है। अब 60% से बढ़ जाता है तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लो ए अगर 100 किलो का होगा ना, 100 किलो का होगा, जैसे ही बी उस पर रखेंगे तो 60% से बढ़ जाएगा। बी जैसे ही रख दे रहे हैं इसके ऊपर तो 60% से बढ़ जा रहा है। तो 100 शुरू में तो ए ही होगा, बात समझना, शुरू में तो मान लो यहाँ ए होगा, और क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि जैसे ही बी को इसके ऊपर रख देता हूं तो वजन 60% से बढ़ जाता है। तो ए का मैंने मान लिया कि 100 किलो का ए होगा, और बी को यहां से उठाया और इस पे रख दिया, बी को यहां से उठाया और इस पे रख दिया, और जैसे ही बी को रखा बोला जा रहा है 60% से बढ़ गया। 60% से बढ़ गया, इसका मतलब अब नया वजन ये दोनों का कंबाइन आएगा ना। अब दोनों के दोनों यहाँ पे हो गए, अब दोनों के दोनों यहाँ पे हैं मेरे भाई। अब दोनों का मिला के कंबाइन वजन 60% से बढ़ गया, इसका मतलब दोनों का मिला के 160 हो गया। 60% से बढ़ गया मतलब 60, 160 हो गया। ए था हमारा 100 और जैसे ही बी को रखा 160 हो गया। 60% से बढ़ने का मतलब 100 था पहले से, 60% से बढ़ गया, इसका मतलब 160 हो गया। अब 160 क्यों हो गया? क्योंकि बी को रख दिया गया। तो इसका मतलब हुआ कि ए अगर 100 का होगा तो बी 160 ये हो रहा है ना, तो बी होगा 60 का होगा, तभी तो 100 प्लस का 60, 100 प्लस का 60, 160 आ गया। ओके, टोटल 160। तो एक बात कंफर्म हो गया मेरे लाल कि ए प्लस बी का कुल मिला के 160 किलो वजन होगा। ओके, ए और बी का कुल मिला के कितना होगा? 160 किलो वजन होगा। ठीक है, जब ए और बी का 160 किलो वजन होगा तो अब उसके बाद से अब क्या करेंगे? तो अब इसमें से कहा जा रहा है फिर से, तो अगर ए और बी के कुल वजन की तुलना में किसका पूछा गया कि यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। ओके, अब देखो ए और बी है, ए और बी है 160 किलो का, कह रहा कि बी को हटा देंगे, बी को हटा देंगे, जैसे ही बी हटाएंगे तो फिर वजन कितना वापस हो जाएगा? फिर वापस 100 किलो ही हो जाएगा। बी को हटा देंगे, बी जिसमें से 60 किलो का है, समझ गए? तो जैसे ही बी को हटाएंगे तो वजन हो गया 60 किलो का। ठीक है, फिर ए ही बच जाएगा, बी को जैसे ही हटाएंगे तो ए बच जाएगा, बी को ए के सिर से हटा दिया जाए। ठीक है,
अब यही बोला जा रहा है कि कितना वजन कम हो गया जरा बताइए। तो यहाँ वजन कितना कम हो गया, तो 60 किलो कम हो गया। वैसे भी 60 किलो का था, 60 ही हो गया, लेकिन इसको परसेंटेज में बताना है। अब देखो 60 कम हो गया किसके रिस्पेक्ट में, ए और बी के रिस्पेक्ट में। ए और बी के कुल वजन की तुलना में पूछा है, तो 60 कम हो गया। ए और बी का कुल वजन कितना था, 160 था, 160 के कंपैरिजन में। तो इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ही 100 करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से 0, और यहाँ पे आ गया 4 से हो गया 12 5 60 हो गया, नहीं हाँ 4 से 15 चौके 60 होता है, फिर उसके बाद से 15 चौके 60, और ये 4 से ये 4 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से ये 2 से कैंसिल करेंगे 2, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे हम 2 से करेंगे तो ये 5 आ गया। तो 15 5 75 हो गया। यहाँ फाइनली हमारा आ गया 15 5 75 और बटे 2, 75 बटे 2 क्या होता है, 37.5 आता है। हमारा सही आंसर बी है, डी है। तो ऐसे भी थोड़ा क्वेश्चंस देते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज कर दे आप लोगों को, लेकिन होते ये बड़े छोटे क्वेश्चन है। ओके, बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। ये शायद अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने कराया था पहली क्लास में, परसेंटेज के याद करिएगा, लेकिन ये आ गया सामने तो उड़ा ही देते हैं। बोला जा रहा है ना कि एक धावक किसी दौड़ में दौड़ रहा है, ठीक है, और जैसे ही वो 12 किलोमीटर दौड़ जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार सही से, जैसे ही वो 12 किलोमीटर दौड़ जा रहा है, एक बार पढ़ लीजिए फिर इसको डिस्कस करते हैं इसका। हाँ जी, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे वो 12 किलोमीटर दौड़ जाता है ना, तो बोला जा रहा है कि जितने भी किलोमीटर की दौड़ थी, धावक देख रहा है, कैलकुलेट किया, मैथमेटिशियन था मेरे जैसा कुछ धावक था, वो परसेंटेज जानता है, समझ गए। तो कह रहा हूं कि जैसे मैं दौड़ रहा हूं रनिंग मैराथन में, जैसे ही मैं दौड़ रहा हूं और मैं 12 किलोमीटर दौड़ा, तो मैं देख रहा हूं अभी भी मेरा कुछ बाकी है। 80% दौड़ चुका हूं और भी 20% बाकी है। ओके, 80% दौड़ चुका हूं, 20% बाकी है, मतलब 12 जो किलोमीटर है वो किसके बराबर होगा, 80% के बराबर होगा। सीधी सी बात, 80 किलोमीटर दौड़ गया हूं, तो टोटल अभी 20% बाकी है, 80% हो गया, 20% बाकी है, इसका मतलब टोटल दौड़ कितने परसेंट की होगी, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यही कहते हैं। तो ठीक है भाई मेरे लाल, अब ये हो गया मतलब 80%, ये मजाक है, क्वेश्चन नहीं। और इस टाइप के देखो क्वेश्चन पहली क्लास में कराया था, वो सब यूपीएससी में आए हैं। तो 80% जो है किसके बराबर है, तो ये 12 किलोमीटर के बराबर होगा। ओके, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 12/80 के बराबर होगा। ओके, तो दौड़ कितने परसेंट की, तो मैक्सिमम कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू होगी, ये हमारा आ गया कि 12/80 गुणे 100 कर लेंगे। जैसे ही 100 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब 100 करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आ गया 20 से 4 बार, और 20 से ये 5 बार हो गया, ठीक है, और 4 से 12 कैंसिल होता है 3 बार, तो टोटल हो गया 15 किलोमीटर की दौड़ होगी। कितने किलोमीटर की दौड़ होगी, तो 15 किलोमीटर की दौड़ होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कर चुके थे राजू वाला। ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, कुछ पीसीएस के क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए, छोटे छोटे कुछ पीसीएस के क्वेश्चन है, इनको निपटाते हैं। बोला है चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई, उस पुराने दाम पर लाने के लिए उसे कीमत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। ओके, ऐसा क्वेश्चन करा चुके थे। मान लो पहले चीनी की कीमत 100 है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पीसीएस के कुछ क्वेश्चन है, मैंने बोला था पीसीएस और इसका भी कर लेंगे। तो कह रहा है कि 60% से बढ़ोतरी हो गई, 60% से जैसे ही बढ़ा गया, 100 मान लो पुरानी कीमत होगी, और 60 से बढ़ गया तो अब कीमत होगी 160। मान लो किसी सरकार के अंडर ये कीमत बढ़ गई, जैसे ही चुनाव हुआ, 100 मतलब ये 100 था और सरकार ने दाम बढ़ा दिया, उसको सरकार ने बढ़ाया। जैसे भी महंगाई बढ़ गई, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी के कार्यकाल में बढ़ गया 60% से, जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, ये बढ़ गया 160% हो गया। ओके, 160 हो गया। अब बोला जा रहा है जैसे ही चुनाव आया तो वो प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा। हर गवर्नमेंट करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या करती है, जैसे चुनाव आता है प्राइस थोड़ा कम कर देती है। ओके, किसी भी की स्टेट गवर्नमेंट या आपका मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी होती है गवर्नमेंट्स। ओके, XYZ सबकी बात मैं कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा चुनाव के समय प्राइस थोड़ी कटौती करने लगते हैं। ओके, तो जैसे ही कम होगा, तो कह रहा है कि अब पुराने 100 पे ही लाने के लिए कितना % कम करना पड़ेगा। अब देखो, अब नया प्राइस क्या हो चुका है, अब नया प्राइस तो 160 हो गया ना,
अब इसी के दाम पे आप खरीद रहे हो, 160 रुपये में ही खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ है 160 रुपये में। अब जैसे ही कम होगा, जैसे ही कम करेंगे तो कम करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो 60 रुपये, पुराने कीमत पे लाने के लिए हमें 60 रुपये कम करना पड़ेगा। ओके, अब 60 रुपये कम करना पड़ेगा। अब यही बोला जाए कि परसेंटेज में क्या चेंज होगा ये। ओके, तो ऐसा सोचो कि 60 रुपये कम कर दिया किस पे, तो 160 पे। 60 रुपये कम कर दिया किस पे, तो 160 पे। 60 रुपये कम कर दिया किस पे, तो 160 पे। तो भाई 100 पे कितना आ जाएगा, तो 100 से 100 पे कर लेंगे। यही कहेंगे ना 60 कम हो गया किस पे, तो यही अब 160 था ना कीमत, 160 पे 60 रुपये कम कर दिए तो 100 पे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर 4 से ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से 15 बार हो गया, और 4 और ये 2 से, और ये 5 हो गया। तो ये 2 से 2 बार, 2 से 5 बार हो गया। तो ये टोटल 75, 15 पचे 75 होता है, बटे 4 हो गया, 2 हो गया, सॉरी। ये 37.5% आ गया। ये हमारा सही आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे भी वही आए हैं। तो ये वाले तो क्वेश्चन मजाक हो गए, ये भी मजाक हो गया। चलो ये करा देता हूं मैं, ये अपनी तरफ से करा देता हूं। कह रहा है जल्दी से, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है, ये और ये आपस में बराबर है। तो सिंपल है कि 50% किसका, x प्लस वाई का, x माइनस वाई का किसके बराबर है, तो ये 30% किसका, तो कहोगे सर x प्लस वाई के बराबर है। ओके, अब ये परसेंट करने के लिए बटे 100 करोगे तो दोनों तरफ 100 होगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो मत करो, छोड़ो, रहने दो। ओके, अब इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे मेरे लाल। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 5x माइनस वाई हो गया, किसके बराबर हो गया, 3x प्लस वाई के बराबर हो गया। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5y हो गया। ओके, ये 3x हो गया और ये प्लस का 3y हो गया। x को एक तरफ लाएंगे, ये 5x था, ये 3x इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो गया, -3 होगा, और y को इधर जाएंगे, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा होगा मेरे भाई कि 5x है, 5 में से इस इधर 3 को ले जाएंगे तो ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस होगा, तो 5 में से 3 गया, तो 5 में से 3 गया तो 2x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो 2x आ गया। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, तो y यहाँ -5y है, इधर जाएगा तो प्लस का y आ जाएगा, तो ये आ गया टोटल 5 माइनस का इधर है, प्लस का आ गया, तो टोटल 8y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x अपॉन वाई करेंगे मेरे लाल, x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, तो x अपॉन वाई आ गया, तो इधर 8 था ही था, और 2 को इधर लाएंगे तो 2 हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो 4/1 आ गया। ठीक है, अब ये 4/1 आ गया। अब बोला जा रहा है क्लियर, x है 4 है तो y है हमारा 1 है, x है 4 है तो y है हमारा 1 है। अब बोला जा रहा है तो y का मान x के कितने % है, तो y कितना है, 1 है, x के कितने % है, तो x को नीचे करेंगे, बटे 100 कर लेंगे, तो ये हमारा 25% आंसर आ गया। कितना, तो ये हमारा 25% आंसर आ गया। ठीक है, ये 25%। एक बार और देख लेता हूं मैं कि 25% नहीं दिया, तो एक बार कंफर्म कर लेता हूं। देन द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट % ऑफ x। ओके, ये 50% x माइनस वाई का, 30% x प्लस वाई का। ओके, ठीक है, 5x माइनस 5y, और ये हो गया 3x माइनस 3y, इधर जाएगा x तो ये 2y हो गया, ये 2x हो जाएगा, और y आएगा तो 8y आ जाएगा, 5 और 3 हमारा 8y आ गया। ठीक है, 8y, तो x अपॉन y आ जाएगा, y सामने की तरफ क्या है 8, तो x के सामने 8 हो गया। अब देखो ये सामने कैसे लिखते हैं, इसका मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा डाउट कि सर ये कैसे लिख दे रहे हैं हम। तो देखो x के सामने दूसरी तरफ क्या है 8, तो x के सामने 8 होगा, y के सामने दूसरी तरफ क्या है 2, y के सामने दूसरी तरफ क्या है 2, तो y के सामने 2 हो जाएगा, दूसरी तरफ 2, x के सामने दूसरी तरफ 8, x y के सामने दूसरी तरफ। अब 4/1 आ गया। अब यही पूछा है तो y का मान x के कितने % है, तो y का पूछा है तो y को ऊपर रखेंगे, किससे, तो x से, तो x को नीचे रखेंगे, बटे 100 करेंगे, तो ये 25% फाइनली हमारा आंसर आएगा। ये नन ऑफ दिस सही है इस क्वेश्चन का। ओके, इस क्वेश्चन का क्या है, नन ऑफ दिस है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा मजाक वाला को ये भी देख लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। कह रहा है 5 लोग किराए पर लेने वाले मकान की कीमत समान रूप से साझा करने की योजना बना रहे हैं। ओके, ठीक है, यदि एक व्यक्ति समझौते से हट जाता है, ठीक है,
तब शेष बचे लोग इस मकान के पूरे किराए को समान रूप से साझा करते हैं। इस स्थिति में शेष व्यक्तियों का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा। ओके, अब देखो, मान लो एक मकान है, कहा जा रहा है ना, मान लो एक मकान है, वो है 100 रुपये का है, ठीक है, 100 रुपये का मकान है टोटल प्राइस। बोलोगे सर इतना सस्ता कहाँ है? सस्ता, देखो सस्ता कर नहीं सकते, सस्ता खरीद नहीं सकते, तो हम अपने मन से तो कर ही सकते हैं खुश होने के लिए। तो खुश होने के लिए मैंने 100 रुपये का मकान खरीद दिया, ठीक है। अब इसे 5 लोग खरीदने की योजना बता रहे हैं, किराए पर लेने की, ठीक है, 5 लोग किराए पर लेने के लिए। ओके, 100 रुपया किराया है मकान का, बहुत सस्ता है। ओके, अब ये 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक के हिस्से में किराया कितना जाएगा जरा बताना। तो एक के हिस्से में जाएगा 20 रुपया। अब हर कोई इसे 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया देगा, तो 5 का किराया मिला के 100 रुपये हो जाएंगे और किराया मिल जाएगा। लेकिन बोला जा रहा है कि एक आदमी है जिसने शुरुआत में तो बोल दिया कि हाँ मैं भी रहूंगा, मैं भी रहूंगा, मैं भी रहूंगा साथ में, ठीक है, साथ में रहना है, रहना है, रहना है। लेकिन जैसे ही देने की पैसे बात आई तो उसने किया, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। तो अब वो क्या किया, वो पीछे हट गया मेरे भाई, पीछे हट गया। अब जब पीछे हट गया तो इसका मतलब अब तो ये जो 4 लोग आगे आ चुके थे खरीदने के लिए, अब मजबूरी है उनकी कुछ और मजबूरी होगी, उनको लेना ही लेना है हर हाल में मकान। तो जब लेना ही लेना है तो इसका मतलब अब जो भी पैसा होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वही 100 रुपये का होगा मकान का किराया। अब 4 लोग बांटेंगे क्योंकि एक लोग तो हट गया, जैसे एक हट गया अब 4 लोगों में, तो एक के हिस्से में कितना, अब 25 रुपये किराया आएगा, 25 रुपये 25 रुपये 25 रुपये चारों के हिस्से में। अब यही बोला है कि यहाँ पहले एक के हिस्से में 20 रुपये, एक को 20 रुपये देना था, अब यहाँ एक को 25 रुपये देना है। ओके, तो बोला गया हमसे, तो इस स्थिति में शेष व्यक्तियों का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा। ओके, परसेंटेज में बताना है। अब मान लो पहले 20 रुपये देता था वही व्यक्ति, एक जो व्यक्ति है 20 रुपये देगा तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन अब उसी को देना पड़ेगा 25 रुपये, इसका मतलब 5 रुपये अधिक देना पड़ेगा। अब 5 रुपये अधिक देना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो 20 रुपया। अब मान लो 20 रुपया देने वाला था, अब जैसे ही सरप्राइज, जैसे एक चला गया तो सरप्राइज मिल गया, 5 रुपये और देना पड़ेगा। तो अब कितना ज्यादा, तो 5 रुपये ज्यादा किस पे, अभी तो 20 रुपया मैं मान के चल रहा था, अभी तो मेरे दिमाग में था कि मुझे 20 ही रुपये देने हैं, तो 20 रुपये पे 5 रुपया बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 20 पे 5 रुपया, ठीक है। तो नीचे 20 कर देंगे, जैसे ही 20 करेंगे इंटू 100 करेंगे, हमारा आ गया ये 5 से 5 और ये 25% किराया बढ़ गया। 1 मिनट, हिस्सा, शेष व्यक्तियों का हिस्सा परसेंट में नहीं पूछा है। ओके, ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए गलत टाइप हो गया होगा। ओके, ये 24% कर लो, ये 26% कर लो, इसे 25% कर लो, इसे 27% कर लो, ठीक है। 5 व्यक्ति, 5 लोग किराए पर लेने वाले एक मकान की कीमत समान रूप से साझा करने की योजना बता रहे हैं, ठीक है। यदि एक व्यक्ति समझौते से हट जाता है तो शेष बचे लोग इस मकान के पूरे किराए को समान रूप से साझा करते हैं। इस स्थिति में शेष व्यक्तियों का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा, प्रत्येक का पूछा है क्या। ओके, चलिए ठीक है, आप इससे चेक कर लीजिएगा, सही है। अब 20 रुपया देना था एक को यहाँ पे, अब यहाँ पे एक को 25 रुपया देना है, तो कितना ज़्यादा, तो 5 रुपये ज़्यादा, 5 किस पे, तो 20 पे, तो 100 पे 25% हो जाएगा। ओके, ये कर लेना घर पे, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हम नहीं कराते, ये ऐसा देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। इसमें दे रखा है रमेश अपनी मासिक आय का 40% आहार पर खर्च करता है, और उसके देखो 40, मान लो उसकी आय 100 रुपये होगी। ओके, तो इसमें से कुछ उसने खर्च किया, ठीक है, 40% किया। अच्छा, एक बात समझ लो, बोला जा रहा है शेष आय का 40% खर्च करने के बाद जो भी आय बचेगा ना, उसका कह रहा है कि शेष आय का, शेष धन से वह 10% फोन के बिल पे, अब यहाँ पे शेष नहीं बोला है, मतलब शेष जो भी बचा है ना उसका 10, 20 और 10, मतलब टोटल 10 + 20 + 10, टोटल कितना आ गया, तो टोटल फिर 40%। अगर मैं इनको अलग अलग ना करूं, इनको इकट्ठा खर्च करूं, तो ऐसा बोल सकता हूं कि रमेश अपनी आय का 40% आहार पे खर्च करता है, और अपने बचे आय से वह, ऐसा कह सकता है आय का 40%। इन सबको देखो, इन सबको एक साथ अगर ले लेंगे, ये बचे हुए आय का ही ये 10% है, बचे हुए आय का ही 20% है, बचे हुए आय का ही 10% है, तो इन सबको अगर एक साथ ले लिया तो टोटल हमारा 40% हो जाता है, ठीक है। 40% और खर्च किया, तो देखो इसको हम कंबाइन कर लेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन को समझेंगे कि रमेश अपनी मासिक आय का 40% आहार पे खर्च करता है, और बचे हुए आय का 40% वो बाकी खर्चे में करता है। उसके बाद उसके पास बच गया कितना,
इन सब खर्चों के बाद उसके पास 7200 रुपया बच रहा है, तो रमेश की मासिक आय कितनी थी? ठीक है, तो जरा सोचो, मान लो उसकी मासिक आय 100 रुपये, मैंने बोला ना कि कभी परसेंटेज में बढ़ाना घटाना होगा तो इस तरीके से, तो मान लो मासिक आय अगर 100 होगा तो इसका 40% वो खर्च कर दिया, कितना? तो 40% खर्च कर दिया किस पे? तो उसने आहार पे खर्च कर दिया, तो 100 का 40% खर्च कर दिया, तो 100 का 40% 40 ही होगा। मैंने बता रखा है परसेंटेज में, देखे तो 100 का 40% अगर निकालोगे तो 100 का 40% 40 ही होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 40 ही होगा। ठीक है, तो 100 में से 40 तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास? अभी भी 60 बचा। ठीक है, 60 बचा। अब कह रहा है कि बचे हुए आय का, ये बच गया 60, अब बचे हुए पैसे में से फिर 40% खर्च कर रहा है, या इनको अलग अलग करेंगे या ऐसे बचे हुए का फिर 40% कर लीजिए। ठीक है, इनको एक साथ ही कर लो। अब 40% जैसे ही करेंगे तो 60 का 40% निकालेंगे, निकालो 60 गुणे 40/100 कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये हमारा 24 आ गया। ठीक है, तो ये 24 खर्च कर लिया उसने। ओके, और तो जैसे ही 24 खर्च किया मेरे लाल, जैसे ही 24 खर्च किया, तो अब इसके बाद से कितना? 60 में से 24 खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास? 36 रुपये बच गए। ओके, यहाँ पे 36। अब 100 था, कहानी शुरू यहाँ से हुई थी, 100 था, उसमें से 40 खर्च किया, 40%, फिर बचे हुए का 40% खर्च किया। अब उसके पास से बच गए, खर्च करने के बाद सब उसके पास 36 रुपये रह गए, यही उसकी सेविंग है। अब यहाँ पे 36 रुपये रह गए, क्वेश्चन में कितना बोला है? 7200 रुपये। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 36 यूनिट किसके बराबर? यहाँ 36 और यहाँ 7200, तो 7200 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो 7200/36। जैसे ही मेरे लाल करूंगा 36 से 72 दो बार, तो एक यूनिट 200 के बराबर। तो बोला है कि कुल कितनी इनकम थी? तो इनकम उसकी 100 हमने मानी थी, 100 यूनिट। एक यूनिट आ गई 200 के बराबर, तो यहां से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 100 गुणे 200, तो टोटल कितना आ गया? 20,000। तो 20,000 कहीं दे रखा है, तो 20,000 सी सही है उसका। ठीक है, 20,000 उसका सही आंसर है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक बार और सुन लेंगे। 40% कह रहा है कि वो आहार पे खर्चा कर रहा है, और बचे हुए आय का, बचे हुए धन में से बोल रहा है 10% फोन बिल पे, 20% बिजली बिल पे, 10% कपड़े की धुलाई पे। मतलब ये सब एक ही साथ ले लो, सबको एक ही साथ ले लो, तो 10, 20 और 30, 10, 20 और 10 टोटल हो गया 40% हो गया। तो 40% खर्च कर दिया, और तो बचे हुए आय का हम कह सकते हैं 40%। अलग से 10 करेंगे, 20 करेंगे, 10 करेंगे, इससे अच्छा एक साथ 40 कर लो। एक साथ करेंगे तो अब बच गया 36, और 60 का 40% खर्च करना मतलब 24 खर्च किया, तो बच गया उसके बाद 36। यहाँ 36 बच रहा है, क्वेश्चन में 7200 बोला है, तो 36 यूनिट 7200, तो एक यूनिट हो गया। 7200 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 200 के बराबर, तो वही 100 यूनिट हो गया। 100 गुणे 200 हमारा 20,000 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा 20,000 आ गया। डन है मामला। ओके, अब आगे बढ़े, इससे पहले मैं आप लोगों को एक दो बातें बता दूं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको बस सिंपल इतना करना है कि आपको रॉबिन हुड बन जाना है। मतलब रॉबिन हुड करता क्या था? गरीबों को देता था और अमीरों से लेता था। सिंपल सी बात है, अमीरों से छीना और गरीबों को दे दिया। असली समाजवाद इसी को होता है ना, सब बराबर सब बराबर सब बराबर। जो ज्यादा है जिसके पास, उसे छीनो और गरीबों को दे दो। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज पॉसिबल है नहीं फिलहाल, लेकिन वैसा ही आप इसमें भी करेंगे। ठीक है, वैसा ही आप कुछ इसमें भी करेंगे। आप भी क्या करेंगे? गरीबों को देंगे और अमीरों से लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास एक सुपर पावर है ऐसे क्वेश्चन में, कि ऐसा बोला है कि ए रोहित है, 30% अंक प्राप्त किए और 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो जो फेल हो रहा है ना, तो उसे पास कराओ, और जो पास होने के बाद से भी ज्यादा नंबर पा रहा है तो उसे उस तरह नंबर ले लो। बस इतनी सी बात करना। जो फेल हो रहा है उसे पास कराओ, जो पास होने के बाद भी ज्यादा नंबर पा रहा है ना, तो उसे उतना नंबर छीन लो। बस इतनी सी बात है। ठीक है, जस्ट पास कराना है सबको। अब देखो, मान लो ये रोहित की बात करते हैं, ये इसने 30% पाया। ओके, 30% ये पाया, और कितने अंकों से फेल हो गया? 15 अंकों से। तो ऐसा सोचो कि यार बस इसे 15 अंक मिल जाए, प्लीज इसे 15 अंक मिल जाए, तो ये पास हो जाता कि नहीं? बोलो ना।
तो ये 30% तो पा रहा है, और जैसे ही 15 नंबर और पाएगा ये पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। 15 नंबर से फेल हो रहा है बेचारा, फेल हो रहा है, गरीब गरीब नंबर में है, हो सकता है अमीर हो, ओके, तो फेल हो रहा है 15 नंबर से। आप काइंड हार्टेड हो, मैंने बोला इसे जिसको जरूरत है उसे दो ना आप। तो 15 नंबर से फेल हो रहा तो आप दया खा के उसे 15 नंबर और दे दिया, तो 30% पा रहा था। जैसे ही 15 नंबर मिला, इसकी आंखों में चमक आ गई कि अब तो पास हो गया। आपने इसे पास करा दिया, जस्ट पास हुआ, ये ज्यादा नंबर नहीं पाया लेकिन जस्ट पास हो गया, फेल नहीं हुआ। 15 नंबर से फेल हो रहा था, जैसे ही 15 नंबर दिया और ये पास हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले का सिनेरियो देखो। अब कह रहा है कि ये 40%, दूसरा मोहन है जो 40% पा रहा है, ओके, और इससे बोला जा रहा है कि जो भी पास होने वाला नंबर है ना, पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उससे भी 35 अंक अधिक पा लिया है, और ये पूरे मोहल्ले में घूम रहा है, ओके, कि 40% पाया मैंने और 35 नंबर ज्यादा पाया पास होने से, 35 नंबर ज्यादा पाया, 35 नंबर ज्यादा पा गया, 35 नंबर ज्यादा पा गया पास होने से। जैसे ही आपकी नजर पड़ी, आपके सामने आए, आप तो समझवादी निकले। दिल पे ना लेना, पता नहीं, ओके, इसको दिल पे ना लेना, यही जो चले कोई बात नहीं, आप तो रॉबिन हुड निकले, कहने का मतलब छोड़ो, किसी को मैं बस समझाने के लिए ये सब चीजें करता हूं, समझ गए। तो आप अगर समझ पाते हैं अच्छे वे में तो इसीलिए ऐसे सब बातें कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो, आप तो रॉबिन हुड है, जैसे वो आपके सामने आया, अब आपके सामने आया 35%, सबको बोलता, सबके सामने बोलता हुआ घूम रहा है कि 35 नंबर ज्यादा पा गया, 35 नंबर ज्यादा पा गया, पासिंग नंबर से 35 नंबर ज्यादा पा गया, 35 नंबर ज्यादा पा गया। आप थे रॉबिन हुड, आपके सामने जैसे ही आया, वो देख रहे हो, जैसे ही आपके सामने आया तो बोला कि 35 नंबर ज्यादा आया, तो बोलो इधर आओ, और उसको आप 35 नंबर उसका छीन लिए, 35 नंबर छीन लिए। 35 नंबर जब भी छीनेंगे तभी भी वो पास हो जाएगा, क्योंकि बोला गया कि पास होने से वो 35 नंबर ज्यादा पाया, पास होने के बाद से वो 35 नंबर ज्यादा किया है। तो पाया कितना था मेरे भाई, 40%। अगर इसे 35 नंबर ले भी लो ना तो ये जस्ट पास हो जाएगा। तो ये इसे भी जस्ट पास कराया, इससे भी जस्ट पास कराया, और ये बराबर हो गए, दोनों के दोनों बराबर हो गए, ओके। जब दोनों के दोनों, ये भी जस्ट पास हो रहा है, ये भी जस्ट पास हो रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं दोनों के दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। जब दोनों के दोनों आपस में बराबर है मेरे लाल, तो ऐसा करो ना, परसेंटेज को एक तरफ ले जाओ, मतलब ये 30 था, इधर जाएगा तो 40 में से 30 गया तो ये टोटल 10% होगा, 40 में से 30 गया तो टोटल 10%। और इधर देखो, यहाँ माइनस का 35 है, माइनस का 35 है, इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो टोटल हो गया हमारा 35 और 15, 35 और 15, 35 और 15 कितना आ गया, तो 35 और 15 45 हो गया, ओके। अब कंफ्यूज मत हो जाना, सर इसको इधर ले गए तो आप इधर नहीं लिखे हैं, मैं थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया हूं, बात एक ही होगा, परसेंटेज को एक तरफ ले जाएंगे और नंबर को एक तरफ ले जाएंगे तो ऐसे ही होगा, या 10% इधर आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा, तो मैं सीधा सीधा पहले ही लिख दिया हूं, ठीक है। तो 10% किसे परसेंटेज का हिसाब किताब करो, इसको करेंगे तो 40 में से 30 गया तो 10 बचेगा, ये दूसरी तरफ आएगा, मतलब 35 माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का 45 हो गया, तो वही हो गया 10%, 45 के बराबर आ गया। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो 45/10 आ गया, ठीक है। जब भी 45/10 आ गया मेरे भाई, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करें, ओके। तो 1% की वैल्यू आ गई, अगर इसे सॉल्व करेंगे 45/10, तो ये हमारा आ गया 9/5 से कैंसिल करेंगे 2, 9/2 हो जाएगा, ये हमारा 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू होगी 9/2 आ गया। अब बोला जा रहा है कि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा सोचो कि उत्तीर्ण, यहां भी जस्ट उत्तीर्ण हो रहा है, देखो 30% पा रहा है, जैसे ही 15 नंबर मिला ये उत्तीर्ण हो जाएगा, या यहां देखो 40 नंबर पाया, 40% पाया और 35 नंबर ज्यादा पाया, तो इससे छीन लिया, तो ये भी जस्ट उत्तीर्ण हो रहा है, ये भी जस्ट, ये भी जस्ट, तो किसी एक को उठा लेंगे। तो 30% था, प्लस का 15 था, ओके। अब इसी को उठा लेते हैं, ये भी जस्ट पास ही तो हुआ था, जस्ट पास हुआ था, तो इसे भी पास परसेंट कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि पहले से ये परसेंटेज है लेकिन ये नंबर में है। अब मैं किसी उपाय से इसको भी अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे ना मेरे भाई, इसको भी कर लेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, तो हमारा काम बन जाएगा। इस नंबर को, ओके, नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ओके, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, 1% हो गया 9/2 के बराबर, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, या ऐसा करो, इसको थोड़ा सा उल्टा करो,
1% नंबर को कन्वर्ट करना है ना। देखो तो ये हमें यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ कि 45 नंबर किसके बराबर है, 10% के। तो एक नंबर किसके बराबर होगा, तो 10/45 के बराबर होगा एक नंबर। ओके, जब एक नंबर 10/45, 10%/45 हो गया, तो वही कितने नंबर को कन्वर्ट करना है, ये तो पहले से परसेंटेज में है, इसी को कन्वर्ट करना है। मतलब 15 नंबर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसी उपाय से, तो 15 नंबर किसके बराबर हो गया मेरे भाई, एक नंबर 10/45, तो 15 नंबर, तो 15 गुणे हो गया 10/45 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 15 तिया 45 हो गया, तो ये आ गया 3.3% आ गया। ठीक है, 3.33% आ गया। तो 30% पहले से था, प्लस का 3.33% हो गया, तो मतलब टोटल आ गया 33.33% पे पास हो गया। 33.33% पे पास हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेट है, इससे को आंसर कर लेंगे। ठीक है, 33.33% से पास हो गया। ओके, ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या, सिंपल, कि इसमें जस्ट पास कराना है। इसे अगर कम नंबर मिलने फेल हो रहा है तो इसे भी नंबर उतना दे दो, और जो ज्यादा पा रहा है जितना भी नंबर, उससे कम कर दो, उसे हटा लो, उतने नंबर छीन लो उससे। तो ये 40% पा रहा था, ये 35 नंबर ज्यादा था, तो इससे 35 ले लिया हमने। जैसे ही ले लिया तो ये टोटल हो गया 30% था, प्लस का 15, ये 40% था, माइनस का 35 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये 40 में से 30 गया, तो 10% किसके बराबर, तो 35। ओहो, सॉरी, इट्स ब्लंडर। ओके, एक मिनट, ये देखिए ऑप्शन भी मैंने जबरदस्ती करा दिया। देखो ये आ गया, ये कहो कि मैंने क्रॉस चेक कर दिया। ओके, एक बार देखिए इसको, एक बार थोड़ा सा मैं इसको चेक करूंगा। थोड़ा सा बोर्ड चमकता है ना कभी कभी, तो बोर्ड चमकता नहीं दिखा। ओके, 10% किसके बराबर, 35 को अगर इधर लेके आएंगे तो 35 और 15 हो गया 50 आ गया, 35 और 15 50 आ गया, मक्खन आ गया। तो अब यहां से कह सकते हैं 50 हो गया, तो 1% किसके बराबर आ गया, तो 1% आ गया 5 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 1% 5 नंबर के, 1% 5 नंबर के, 1% 5 नंबर के। तो अब यहां कन्वर्ट करना पर आंसर वही आएगा। अब यहां हमें करना है, पहले से ये परसेंटेज में 30% है और यहां पे 15 नंबर है, 30% है, यहां पे 15 नंबर है। ओके, तो 1% 5 के बराबर आ गया, 1% 5 के बराबर। तो हमें अगर इसी किसी उपाय से इस नंबर को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। किसी भी उपाय से इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं तो कहोगे बिल्कुल बन जाएगा सर, आप बस एक काम करो, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे जरा देखो। ये मैं कह सकता हूं ना कि 1% है किसके बराबर, 5 नंबर के। अब मुझे 15 नंबर, इस 5 को 15 नंबर बनाना है, क्योंकि 15 नंबर के बराबर कितना परसेंट होता है वो मुझे निकालना है। तो 5 को अगर परसेंटेज बनाना है, नंबर बनाना है 5 को 15, तो 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 15 हो गया कि नहीं। अब 15 हो गया तो इसको भी 3 से गुणा कर लेंगे, तो इसको भी इधर किया तो इधर भी करेंगे। मतलब ऐसा मैं कह सकता हूं कि 3% किसके बराबर, 15 के बराबर। 3%, तो इस 15 के को मैं कह सकता हूं कि 3% है। तो अब ये था 30% था, प्लस का 3% और हो गया, तो टोटल 33% हो गया। कोइंसिडेंटली आंसर वही है वहां 33 थोड़ा सा हो गया। मैं भी कहूं पॉइंट में क्यों आ रहा है ये। ओके, देखो क्या किया, 30% था, 15 नंबर से फेल हुआ था तो उसे नंबर दे दिया। वो 40% पा रहा था और 35 नंबर ज्यादा पा गया। देखो बोर्ड चमक रहा था, 35 नहीं लिखा, जोड़ दिया कुछ और। ओके, तो ये 40 नंबर, 40% था, 35 नंबर ज्यादा पा रहा है, तो 35 इससे घटा लिया। जैसे ही घटाया मतलब छीन लिया, तो छीन लिया, ये भी जस्ट पास हो गया, ये भी जस्ट पास हो गया, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। जैसे ही बराबर करेंगे परसेंटेज को एक तरफ ले जाएंगे, तो 40 माइनस 30 10 हो गया, और यहाँ माइनस का 35 एक तरफ जाएगा तो 35, ये प्लस का हो जाएगा इधर, तो 35 और 15 हो गया, टोटल 50 हो जाता है। ठीक है, 50, तो 10% 50 के बराबर, तो 1% 5 के बराबर। हमसे पूछा है कि पास प्रतिशत क्या होगा। अब बताओ, या तो ये यहाँ भी पास हो रहा है, यहाँ भी पास हो रहा है, तो किसी दोनों में से किसी एक डेटा को उठा लेंगे। मैं इसी को उठाता हूं। 30% कह रहा है, 5% बताना है, तो 30% प्लस का 15 नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। अब 30% तो पा रहा है, प्लस का 15, अब इसको भी अगर मैं किसी उपाय से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। देखो ना जरा, अब यहां पे देखो 1% था 5 के बराबर, तो हमें कितने नंबर को कन्वर्ट करना है, 15 नंबर को। तो मैं ऐसा करता हूं कि 1% 5 के बराबर है, तो इस 5 को 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो ये 15 नंबर 3% के बराबर, तो 15 नंबर की जगह 3% कर सकते हैं, तो ये टोटल 33% हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको एक बात बता देता हूं मैं, अगर आपको सीसेट में प्रॉब्लम हो रही है और सीसेट में सीक्वेंस से पढ़ना है,
एक चैप्टर में सारे टाइप्स पढ़ने, यहाँ पे तो PYQ होता है यूट्यूब पे, लेकिन आपको पूरा का पूरा टाइप एक चैप्टर में कराया जाता है, आपको इस बैच में, पेड बैच में कराया जाता है। उसके बाद से मैं बता दूं कि उसको सीक्वेंस में करना हो। दूसरी बात है कि अगर आपको उन चैप्टर्स में PYQ प्लस कॉन्सेप्ट प्लस आपका लुक्स लाइक एज ए PYQ, संभावनाएं कैसे क्वेश्चंस की बन सकती है, अगर ये सब भी जानना है, करना है, तो आपके लिए ये बैच बेस्ट है। अगर CSET को लेके परेशान है, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन सब हो जाएगा इस बैच में। आप इनरोल करिए, और इनरोल करने के लिए VT लाइव कोड, आप एप्लीकेशन बजाएंगे तो ये बैच दिख जाएगा, और बैच को ज्वाइन करने के लिए आप VT लाइव कोड यूज करें। जैसे VT लाइव कोड यूज करेंगे तो इस बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी कोड से होता है, ठीक है। VT लाइव हो गया, इसको ओके, बहुत सारे कोड वहाँ मिलेंगे आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा इसी कोड से। VT लाइव हो गया, अगर डालेंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा, फिर उस बैच में को ज्वाइन करिए। फिर उसके बाद से मैं आपको बता दूं एक और बात कि अगर किसी को P2I बैच ज्वाइन करना होगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, तो ये हमारे आपके लिए बेस्ट बैच है, ओके। जिसमें इसमें CSET भी इंक्लूड होता है इस बैचेज में, तो CSET भी इस बैच में है मेरे भाई, और पूरा का पूरा प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक जितने भी चरण होते हैं उसमें स्टडी IQ आपका हेल्प करता है। जितने भी चीज़ें होती हैं सब बताया जाता है, पढ़ाया जाता है यहाँ पे। कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी फैसिलिटीज है इन बैचेज में, ओके। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये VT लाइव कोड यूज करें आप, तो डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, ओके। और ये भी एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो या पूछना हो बैचेज वगैरह के बारे में, या कुछ डाउट्स क्वेश्चन के पर्पस से हो, तो आप मुझे यहाँ डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। vineet.tiwari@studiiq.com पे मेल कर दीजिए, मैं आपको रीच आउट कर लूँगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे जुड़ जाइए, और इससे जुड़ेंगे तो इस पर जल्दी क्विज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं CSET के लिए। और उसके बाद से मैं इस पे PDF भी अपलोड करता हूँ, क्लास के लिंक और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है सब यहाँ शेयर होती है, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्लास को शेयर करते रहिए। और अभी जल्द ही हम लोग बहुत ही शानदार सेशन के साथ मिलने वाले हैं लाइव क्लासेज में। उसमें हम लोग मैंने बताया था, आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो नंबर सिस्टम से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नंबर सिस्टम या किसी भी चैप्टर के, तो उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, बड़े अच्छे से सीखेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।